जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि क्या होती है जीडीपी। जीडीपी आखिर क्या होती है, या भारत की जीडीपी इतना नीचे क्यों गिर रही है। कुछ लोग जीडीपी को लेकर मतलब उलझन में पड़े हुए हैं कि मतलब जीडीपी क्या है। कुछ लोगों को जीडीपी मतलब नहीं पता है, तभी पता है भारत की जीडीपी इतना गिर रही है, भारत की जीडीपी इतना गिर रही है, मतलब जीडीपी मतलब नहीं पता हम लोगों को, लेकिन जीडीपी गिर रही है, बस इससे मतलब है। तो आप लोगों का ये डाउट आज क्लियर होगा, जीडीपी क्या होती है और क्यों गिर रही है भारत की जीडीपी इतना नीचे। समझते हैं कि सबसे पहले जीडीपी का मतलब क्या होता है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका मतलब टोटल होता है ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब हुआ सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। अब समझते हैं कि जीडीपी के अंतर्गत क्या क्या आता है। जीडीपी के अंतर्गत ये हुआ कि हम जितनी भी चीजों का उत्पादन अपने देश में करेंगे वह होती है हमारी जीडीपी। जितनी भी चीजों का उत्पादन हम अपने देश में कर ले जाएंगे वही हमारी जीडीपी में शामिल किया जाएगा। ना कि, बात समझिएगा, जितनी चीजों का उत्पादन हम अपने देश में करेंगे वह हमारी जीडीपी में शामिल होगा। आप समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं हमारी जीडीपी, कहां से हम कैसे कैलकुलेट की जाती है। सबसे पहली चीज इसमें होती है राजनीतिक सीमा। राजनैतिक सीमा, भौगोलिक सीमा हमारी भारत का नक्शा दिखाता है, लेकिन राजनीतिक सीमा हमारी होती है कि हमारी समुद्र में भी कुछ एरिया हमारा होता है। जैसे इतने दूर तक हम टैक्स ले सकते हैं, इतने दूर तक हम व्यापार कर सकते हैं, इतने दूर तक हम मछलियां पकड़ सकते हैं। यह एरिया सबका डिसाइड होता है, तो वो होती है हमारी राजनीतिक सीमा। जैसे समुद्र वगैरह में मछली पालते हैं, मछली मतलब पकड़ने जाते हैं, या फिर कोई हमारे यहाँ से कोई विदेश चला गया, वो वहां से रुपए भारत में भेज रहा है, तो वह भी हमारे राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। हमारी कोई कंपनी विदेश में स्थापित हो गई, वो हमें पैसा भेज रही है, तो वह भी हमारी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आता है। बात समझे। तो राजनीतिक सीमा के अंतर्गत दूसरी चीज, एक वर्ष में तीसरी चीज, किसी भी चीज के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में सेवा तथा वस्तु दोनों का, सेवा तथा वस्तु दोनों का, तीसरी चीज इसमें हो गया अंतिम मूल्य होती है हमारी जीडीपी। बात समझिएगा, किसी भी देश की जीडीपी क्या होती है कि किसी भी देश के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में वस्तु एवं सेवा दोनों का अंतिम मूल्य होती है हमारी जीडीपी। बात समझे कि किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष में वस्तु एवं सेवा दोनों का अंतिम मूल्य होता है जीडीपी। अभी एक समझते हैं राजनीतिक सीमा। आप लोगों ने समझा, एक वर्ष, नॉर्मल एक वर्ष आप सभी जानते हैं, उसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। वस्तु क्या होती है, जैसे आपने पैसा दिया, आपको 1 किलो चीनी मिली, ये आपने पैसा देकर वस्तु खरीदा। आपने पैसा दिया, आपको बिस्कुट मिला। आपने पैसा दिया, आपको चाय पत्ती मिली। इसी प्रकार से आपने पैसा दिया, आपको वस्तु मिल गई। लेकिन सेवा के लिए भी आप पैसा देते हैं। जैसे आप हवाई जहाज के लिए टिकट खरीदे, तो पूरी हवाई जहाज आपको नहीं मिल जाती है, आपको यहाँ से बिठाकर वहां छोड़ा जाता है। आप कोचिंग पढ़ रहे हैं, कोचिंग फीस दिए, तो वो मास्टर वे आपका नहीं हो जाता है, वो आपको सिर्फ पढ़ाने की फीस लेता है। ये सेवा के बदले पैसा है। जैसे आप कहीं भी कोई सवारी किए, कोई भी ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी साधन है आपने कोई किया, आपने टिकट खरीदा, आपको वहां से वहां तक छोड़ा, आपको बस नहीं मिल जाता है, तो ये होती है सेवा। अंतिम मूल्य क्या होता है, जैसे अंतिम मूल्य मतलब आपने घर बनाना चाहा, तो घर बनाने के लिए आपने पहले ईंट खरीदा, फिर सीमेंट, फिर सरिया वगैरह, तो ये सभी चीजों को आपने अलग अलग दाम दिया, फिर आपने इकट्ठा लाके घर बनवाया, तो ये फाइनल घर का दाम जोड़ा जाएगा, ना कि सरिया, सीमेंट, इनका सबका। समोसा बना रहे हैं, आलू लगेगा, मैदा लगेगा, तेल लगेगा, तब समोसा तैयार होगा। तो ये तीनों चीजों का जो है सब कॉम्बिनेशन, इससे कोई मतलब नहीं है। फाइनल बन के तैयार होगा तब वो माना जाएगा अंतिम मूल्य। वो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो अंतिम मूल्य माना जाता है, उसी के आधार पर जीडीपी को काउंट किया जाता है। बात समझ पाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूं कि मान लीजिए कोई भारत विदेशी कंपनी है, कोई भी विदेशी कंपनी है, वो भारत में अपना व्यापार जो है कर रही है,
भारत में अपना व्यापार कर रही है, और एक महेश है जो विदेश से पैसा भारत को भेज रहा है। तो भारत के ये जो विदेशी कंपनी है ये जीडीपी में तो आएगी, और जो रमेश पैसा भारत भेज रहा है ये भी जीडीपी में आएगा। ये सारी चीजें भाई भारत में जीडीपी में आएगी। अब ये लॉकडाउन जब हुआ भारत में तो सभी कंपनियां बंद हुई। अब अगर कंपनियां बंद हुई तो प्रोडक्शन बंद हो गया, किसी भी चीज कोई चीज बनना बंद हो गया। अगर प्रोडक्शन बंद हुआ, किसी भी चीज अगर देश में उत्पादन भी कम हुआ तो सिंपल सी बात हमारी जीडीपी डाउन होनी है। क्योंकि अगर वस्तुएं नहीं बनेगी तो जीडीपी कम होना ही होना है, इसमें कौन रोक सकता है? कोई रोक सकेगा? तो इसलिए हमारे देश की जीडीपी जो है डाउन है, ये धीरे धीरे उठ जाएगी। इससे कोई मतलब नहीं कि जीडीपी डाउन हो गई मतलब भारत गरीब हो गया, ये इट डजंट मैटर। जीडीपी डाउन होना था क्योंकि वस्तु का उत्पादन नहीं हुआ। जीडीपी अच्छी बात नहीं होती है। हम लोगों के लिए अच्छी बात जो होती है वह होती है जीएनपी। क्या? एनडीपी। इसको बोलते हैं नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्शन मतलब जीएनपी होता है। यार एनडीपी कैसे लिख दिया हमने, सॉरी, इसकी में सॉरी सबसे पहले। ये होता है जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है? जैसे महेश भी बाहर था, विदेश था, वो पैसा इंडिया को भेज रहा है तो वो भारत की जीएनपी में शामिल होगा। लेकिन विदेश की कोई कंपनी अगर भारत से पैसा ले जा रही है तो वह जीएनपी में शामिल नहीं होगा। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ये कंपनी है सैमसंग कंपनी, मान लीजिए सैमसंग, और ये महेश है, MEHES महेश है। महेश जो है 10 रुपए भारत को भेज रहे हैं, और सैमसंग जो है ये 12 रुपए भारत से जो है ले जा रही है, ये 10 इधर भेज रहे हैं। तो मान लीजिए कि जो जीडीपी है वह ये सैमसंग वाले ज्यादा है, सैमसंग वाले प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं, 12 यहाँ से ले जा रहे हैं, तो जीडीपी तो हमारी ज्यादा होगी। लेकिन महेश यहाँ कम भेज रहा है ना, तो महेश जीएनपी हमारी कम होगी, जो कि जीएनपी भारत के लिए अच्छी बात है। जीडीपी नहीं, जीडीपी में तो विदेश वाले भी पैसा ले जाते हैं। जीएनपी जब अच्छी हो भारत की तब समझिएगा कि ये भारत अब ग्रो कर रहा है, क्योंकि जितना पैसा ये यहाँ से ले जा रहे हैं, जितना ये सैमसंग वाले 12 भेज रहे हैं या 10 आ रहा है इधर। ये दो कंडीशन में जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम होगी। किस कंडीशन में बराबर हो सकती है? या जितना पैसा सैमसंग वाले ले गए उतने पैसा 12 रुपए महेशवा भेज दे, बात समझिए। या अगर महेश जो भेज रहा है ये सैमसंग वाले भेज ना पाए रुपए, सैमसंग वाले यहाँ से मतलब न ले जाए, या तो भारत जो कोई विदेशी कंपनी ना हो। तो दो ही कंडीशन ऐसी हैं जिसमें जीएनपी और जीडीपी दोनों बराबर हो सकती हैं। इसमें और दो चीजें हैं, एक होता है एनडीपी, एक होता है एनएनपी। इसको जब हम निकलवाएंगे, क्या जब हम जीडीपी को निकलवाना सिखाएंगे कि कैसे जीडीपी निकाली जाती है, कौन निकालता है, या क्या होती, मतलब अब जीडीपी तो आप लोग समझ गए ना कि किसी भी देश की राजनीतिक सीमा के अंतर्गत एक वर्ष के लिए सेवा एवं वस्तु दोनों का अंतिम मूल्य जो होता है वही जीडीपी होता है। कोई देश कितना घर में उत्पादन किया वही उसकी जीडीपी होती है। भारत की जीडीपी क्यों गिर रही है आप लोग समझ गए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जब आप लोगों को समझाएंगे कि मतलब अगले साल या जीडीपी कैसे निकाली जाती है, और क्या होता है एनएनपी, क्या होता है एनडीपी, ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में आप लोगों को समझाएंगे कौन निकालता है जीडीपी। होप करता हूं कि आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले